एक ऐसी बाइक जो डेकेड से पाकिस्तान के रोड्स पर चल रही है, ना उसके डिज़ाइन में कोई ड्रामेटिकली चेंज आया है, ना उसकी टेक्नोलॉजी में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, ना ही उसमें कुछ भी अपडेट किया गया, और वो फिर भी सेल हो रही है और उसकी सेल्स कम नहीं हो रही। तो आज हम बात करेंगे होंडा CG125 की। होंडा CG125 एक ऐसा बाइक है जिस पर आप बैठ जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक अरबी घोड़े पर बैठ गए हैं और सारी सल्तनत आपकी है। यू आर द किंग ऑफ द प्लेस। तो ऐसा क्यों आपको फील होता है? उसकी वजह ये है कि होंडा CG125 जो है, इसकी पावर और इसकी साउंड, पाकिस्तानी अवाम इसको एक नेशनल बाइक के तौर पर लेती है और इसकी एक बहुत ही बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तानी मार्केट में। मैं आपको बताता चलूँ कि होंडा CG125 1975 में 1975 में जापान में इन्वेंट हुआ था या लॉन्च किया गया था, और जापान के अंदर ये CG125 जो है ये शुरू में लॉन्च किया गया था और ये बनाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जहाँ के रोड्स कुछ ख़ास नहीं हैं। एक आप कह लें कि यूटिलिटी वाइज अच्छा बाइक, पावरफुल बाइक, और आप कह लें कि हर तरह की रोड्स के लिए बाइक बनाया गया था। ठीक है, इसका अनकिलेबल इंजन उस टाइम पे, यानी कि इसको एक नाम दिया गया था द अनकिलेबल इंजन, यानी कि ऐसा इंजन जो कि ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और बहुत ही पायदार बाइक बनाया गया था उस टाइम के लिहाज से, नो डाउट। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी मार्केट में 1992 में 1992 में होंडा का प्लांट कराची और शेखुपुरा में लगा, जिसमें होंडा CG125 लोकली प्रोड्यूस होने लगा। उससे पहले पाकिस्तान में 1975 से तकरीबन 1992 तक बाहर से ही इसके जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स आते थे वो सेल होते थे पाकिस्तान में, और ऑब्वियसली तब बहुत ही कम लोग बाइक्स को ख़रीदते थे। 1975 से 1992 तक बाहर से आया। 1992 से अब तक 2026 तक अगर हम देखें तो बाइक की जो फ़िलासफ़ी है मैकेनिकल या आप कह लें डिज़ाइन में, उसमें अगर हम चेंज परसेंटेज को देखें दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ 25 to 30%। मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ही कम चेंजेस आए हैं बाइक के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहले इसकी जो प्रोडक्शन थी ना मुइज़, ये ब्राज़ील में होती थी। ठीक है, ब्राज़ील से CBU यूनिट्स लाए जाते थे और पाकिस्तान में सेल होते थे। फिर पाकिस्तान में इसका अपना प्लांट लग गया 2 जगह पे, 2 सिटीज़ में, और फिर इधर पाकिस्तान में हो गया। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होंडा CG125 में पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त 2 आप कह लें वेरिएंट्स आ रहे हैं इस क्लासिक बाइक के। एक है जी सिंपल होंडा CG125 और एक है जी होंडा CG125S, जिसको हम स्पेशल एडिशन भी कहते हैं। ठीक है जी, क्विक फैक्ट्स इसके मैं आपको बताना चाहूँगा इसके इंजन के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, इसका इंजन 124.1 सीसी है, 124.1 सीसी ये इंजन है, और ये एक OHV इंजन है, ओवरहेड वाल्व इंजन जिसको कहा जाता है। ओवरहेड वाल्व इंजन जो है, आप कह लें कि ये एक पायदारी में बहुत ही पायदार इंजन होता है, और ये एक सिंपल इंजन होता है। OHC ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंजन होता है, लेकिन इसका यहाँ पे एक ड्रॉबैक या आप कह लें कि एक डिसएडवांटेज OHV इंजन का ये होता है कि ये वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसका एक ये आप कह लें कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये आपने देखा होगा कि होंडा CG125 जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वाइब्रेशन और टांगों की आपके कह लें कि थेरेपी हो जाती है जब आप इसको तेज़ स्पीड पे चलाते हैं। ठीक है जी, 125 सीसी कैटेगरी का ये बाइक वाहिद बाइक है जो कि 11 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है, और 11 हॉर्स पावर्स के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ 9.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये बाइक तकरीबन मोइज प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप देखें तो हमारे 150 सीसी कैटेगरी के जो बाइक्स हैं CB और GR 150 वो भी तकरीबन इसके करीब ही हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ बिकॉज मैंने 150 पे अक्सर 125 वालों के साथ रेस लगाई है और मैं हार जाता हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि होंडा CG125 जो है वो एक 11 हॉर्स पावर्स वाली मशीन है जिसका वज़न सिर्फ और सिर्फ 100 किलो है। ठीक है, उसके ऊपर आपको टैंकी टापे और एक सीट मिलती है। इसी की बरक्स देखें तो CB150 और GR 150, CB तकरीबन लाइक 127 kgs इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे भी अब ठीक से याद नहीं। हाँ, प्रॉबेबली, यानी कि इससे 30 किलो ऊपर होंगे वो बाइक्स। तो बात का मकसद ये है कि एक बाइक पे 30 किलो वज़न एक्स्ट्रा मैटर करता है। प्लास्टिक के पार्ट्स, बाइक का एरोडायनामिक्स, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ऑब्वियसली भरे टायर और ये चीज़ें। CG125 सिंपल जो है उसके अंदर 4 गियर्स आपको पता है मिलते हैं नॉर्मली, और जो स्पेशल एडिशन है उसमें 5 गियर्स हैं। मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, इन दोनों बाइक्स का सिर्फ 2 फ़र्क आते हैं, 3 फ़र्क इनएक्यूरेटली मैं आपको बता दूँ।
एक तो है गियर्स का फ़र्क। सिंपल CG125 में मुझे सब 4 गियर आते हैं, स्पेशल एडिशन में 5 गियर आते हैं। सिंपल किक स्टार्ट है और जो स्पेशल एडिशन है वो किक और सेल्फ स्टार्ट सेल्फ है। स्टार्ट है। तीसरा फीचर जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, दैट इज़ के जो स्पेशल एडिशन है उसका पिछला हब जो है उसका साइज़ बड़ा है, और साइज़ बड़ा होने की वजह से उस बाइक की ब्रेकिंग भी ज़्यादा अच्छी है, उसके ब्रेक शू बड़े हैं और हब का जो साइज़ है वो बड़ा है, उसकी वजह से ब्रेकिंग अच्छी होती है। फ्यूल टैंक दोनों का सेम है 9.2 लीटर्स, ठीक है जी। 764 mm की इसकी हाइट है, सीट हाइट जो है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ड्राइव वेट होंडा CG125 का 100 किलो है, और दोनों special- बाइक्स का 100 kg है। नहीं, स्पेशल एडिशन का जो वेट है दैट इज़ 108 kg, 108 किलो है, ठीक है। उसके अंदर ऑब्वियसली सेल्फ स्टार्टर लग जाता है, ठीक है, हब बढ़िया आ जाती है, और कुछ चीज़ें मतलब किस तरह की हैं जिससे गियर आपका एक इंक्रीज़ कर जाता है, उसकी भी गरारी का वजन होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट ठीक। इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है जी। ग्राउंड क्लियरेंस 132 mm है, जो कि ठीक है, अच्छी है, मैंने नहीं सुना, दोनों मैंने की देखा। बराबर है। होंडा, हाँ जी, सेम है, बाकी सारी बाइक सेम है, A to Z बाइक सेम है, ठीक है। फ्रंट पे ऑब्वियसली टेलीस्कोपिक वो जो इसके शॉक्स होते हैं नॉर्मल, बैक पे इसके स्प्रिंग शॉक्स हैं, जो स्विंग आर्म शॉक्स जिसको हम कहते हैं, जो ठीक कि है जी। नॉन एडजस्टेबल है। हाँ जी। और आपको बता दूं कि इसकी डिस्क ब्रेक नहीं आता इस बाइक के अंदर, नॉर्मल ड्रम ब्रेक होती है, ठीक है। और मेरे मुताबिक यही इसकी बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है जी। CG का मतलब आपको बताना चाहूँगा ये है कैश गारंटी, इसका मतलब, ठीक है जी। जैसे CD का मतलब है CD70 में कैश डिपॉजिट, तो ये इनकी अपनी एक टर्म है कि जितने का आपने बाइक लिया उतने का आपका कल को शायद बिक भी जाएगा, शायद इसी बेस पे इन्होंने ये कैश गारंटी लिख दी है, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या इनकी philosophy है इसके philosophy पीछे। है। हाँ जी, ये पाकिस्तानियों को बस एक आप कह लें कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ अच्छा, है तो इन्होंने। वो जो CB150 है उसका CB का क्या है? आई एम नॉट श्योर, मैंने अक्सर वहाँ पे लिखा होता है लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बट अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, मैं अब ये तो थी ऑब्वियसली नॉर्मल बातें जो कि हर कोई अपनी पॉडकास्ट या रिव्यू में करता है। अब हम बातें करेंगे CG125 के बारे में। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल CG125 की तारीफ़ करना चाहूँगा। CG125 एक ऐसा बाइक है जो कि बहुत अच्छा बाइक है। पाकिस्तानी बाइक मार्केट के अंदर CD70 या CG125 यही पहले बाइक्स थे, ठीक है। और नो डाउट एक बहुत ही पायदार बाइक है। अच्छा, पाकिस्तान की जो दो प्राइमरी बाइक हैं वो है भी CD70 और 125। ऐसा ही है, आपको हर जगह पे, हर गांव में, हर रोड पे यही दो बाइक्स ज़्यादातर नज़र आएंगे। CG125 के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही पायदार बाइक है, नो डाउट ये अरबी घोड़ा ही है। और इसकी पायदारी की मिसाल ये है कि इस बाइक को आप रफ़ एंड टफ़ जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, जिस तरह मर्ज़ी भगाएं, इस बाइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। दो बाइक्स होंडा की हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, CD70 और 125 CG125, ठीक है। जो इनका CG125 स्पेशल एडिशन है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो 5वां गियर उन्होंने जो डाला है वो बहुत अच्छी एक इन्वेंशन की है या एडिशन की है। बाइक का जो एक आप कह लें RPM और बाइक की जो वाइब्रेशन है ना वो उसमें कमी आई है, ठीक है। और दूसरा उसका जो है सेल्फ स्टार्ट भी है। सेल्फ स्टार्ट भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसकी जो कलर स्कीम्स हैं वो भी मुझे बड़ी पसंद है, निकल और गोल्ड वाली जो है, ठीक है। CG125 में वैसे तो डिस्कस करने के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो मीटर है दैट इज़ इन 2 विंडोज़, एक स्पीडोमीटर है और एक आपका RPM मीटर है जिसको हम टैकोमीटर भी कहते हैं। सिंपल की है, नीचे से लॉक होता है ये बाइक, ठीक है। कोई स्पेशल इसके अंदर चीज़ नहीं दी गई, कोई मॉडर्नाइजेशन इसके अंदर अच्छा, नहीं की इनको गई। स्पेशल एडिशन में डिस्क ब्रेक देनी चाहिए थी आई थिंक। हाँ जी, इनको स्पेशल एडिशन में देखें, मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 गियर करके और एक सेल्फ स्टार्ट दे के स्पेशल एडिशन नहीं बना सकते। 5 गियर और सेल्फ स्टार्ट और उसका वो टैंकी के कलर चेंज कर दिए हैं। हाँ जी, वो तो उसको तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। आप देखें कि CB150 में भी यही गेम है, सिर्फ रिम का कलर चेंज कर दिया है तो और स्पेशल कितना एडिशन पैसों है। का फ़र्क है? वो है आई थिंक 238 की और वो 2-3 के आसपास है। हाँ जी, 280-85 की है तकरीबन तो प्राइस की। 50-60 का फ़र्क है। हाँ जी, प्राइस की मैं बात करना चाहूँगा। तकरीबन आपका जो होंडा CG125 है दैट इज़ ऑफ 238,500, 238,500 रुपये का, ठीक है। और जो सेल्फ स्टार्ट है स्पेशल एडिशन दैट इज़ ऑफ 286,900, तकरीबन 2,87,000 रुपये का ये बाइक है। तो यहाँ पे द डिफरेंस इज़ वेरी ह्यूज, आप कह लें 50,000 का डिफरेंस है। 50,000 में आपको इन्होंने दी हैं दो चीज़ें, जिसमें एक आ जाता है आपका सेल्फ स्टार्ट, दूसरा आ जाता है 5वां गियर। मैं नहीं समझता कि ये इतनी महंगी चीज़ें इन्होंने डाल दी। और सेल्फ स्टार्ट जो है उसकी अगर आप क्वालिटी देखें और वो जो नॉब देखें तो बहुत ही एक चाइनीज़ टाइप वो लुक है उसकी, कोई वो स्पेशल किस्म की एक होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक आपको ग्रिप देते हैं होंडा की उसकी। लगनी चाहिए कोई। हाँ, वैसे लग रहा है कि चाइनीज़ ब्रांड है तो ब्रांड की लगनी चाहिए। हाँ जी, चाइनीज़ सेल्फ स्टार्ट का बटन लगा हुआ है, ठीक है। इट्स बीन लाइक आप कह लें कि लेट्स मेक इट लाइक 1992 से पाकिस्तान में बन रही है ये बाइक। डेकेड्स ऑफ डेकेड्स गुजर गए हैं, बाइक
के अंदर माइनर से माइनर चेंजेस हैं। पहले आप कह लें कि बाइक के सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं पिछले डेकेड्स 3-4 डेकेड्स की बात करूं, इशारे थोड़े से चेंज हुए हैं 1992 से। हाँ टैंकी का रंग और टैंकी का डिज़ाइन चेंज हुआ है, ठीक है। मीटर की अंदरूनी डिज़ाइन चेंज हुआ है और पिछली लाइट थोड़ी सी चेंज हुई है। मुझे इसके अलावा कोई और चेंजेस नज़र नहीं आते। इट्स बीन लाइक 2026 भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और बल्कि 2027 अब वाले जो होंडे हैं ये जल्दी खड़क जाते हैं। हाँ जी, 2027 शुरू होने वाला है मुइज़। और बाइक आप होंडा CG125 के अगर इशारे देखेंगे तो वो आप कह लें कि 2370 वाले आ रहे हैं इसके अंदर अभी तक। इसकी वजह क्या है, क्यों होंडा CD70 चलें, उसके अंदर थोड़े बहुत तो चेंजेस आते हैं। मैंने देखा है कि कंपैरेटिवली होंडा CD70 के अंदर चेंजेस फिर भी ज़्यादा दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ दिस बाइक। इसके इशारे भी पुराने ज़माने के हैं, हेडलाइट भी वही है, मीटर भी वही है, मतलब कि हर साल सिर्फ और सिर्फ स्टिकर चेंज कर देना। दिस इज़ नॉट द पॉइंट। आप देखें, आप तकरीबन 3 लाख रुपए स्पेशल एडिशन का ले रहे हैं और उसमें आप दे क्या रहे हैं, एक बहुत ही बेसिक बाइक। सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम इस बाइक को पसंद करती है, जिसकी वजह से ये बाइक सेल हो रहा है और अन्नेवाह सेल हो रहा है। आप अगर देखें मोहित साहब कि CD70 1.5 लाख रुपए की है, ठीक है। उसी बाइक को इन्होंने 125cc कर दिया फॉर एग्जांपल। उस मतलब कि कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो CD70 में और इसमें नहीं है। सिर्फ एक RPM मीटर इसमें है और उसमें नहीं है, ठीक है। और वो स्पेशल एडिशन है, उसमें वो थोड़ा सा आ जाता है, क्या कहते हैं, सेल्फ स्टार्ट आ जाता है, और तो कुछ भी नहीं उससे डबल प्राइस समझ आती है आपको? बिल्कुल मुझे भी नहीं बिल्कुल समझ आती, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि होंडा CG125 जो है वो अभी तक क्यों चल रहा है, उसका सिंपल सा जवाब ये है कि वो इसलिए चल रहा है कि हमारी आवाम उसको ख़रीद रही है। उसका यूज़र जो है बहुत ज़्यादा है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें आवाम खरीद रही है। अब आवाम खरीद क्यों रही है? अब आवाम को जो है उसका साउंड एक तो जो है वो डोपामिन देता है, ऐसा ही है। दूसरा जो है उसका क्या कहते हैं उसे, इंजन की पावर, जो है, इंजन की पिक और उसकी पावर वगैरह जो है वो मजा करवाती है। उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब उतनी पावर लेने के लिए बंदे को चाहिए होगी, दूसरी बाइक की तरफ जाएं तो 150 को चाहिए होगी। GS 150 जो मिनिमम भी है वो GS 150 है जो 4 लाख की है। उसके बाद फिर CB आ जाता है, CB है 5 लाख रुपए का। फिर GR आ जाता है 5.5 लाख जो कि 5.5 लाख रुपए का है। तो उससे 5.5 से आधी कीमत में, तकरीबन उससे आधी से भी तकरीबन कम कीमत में आपको 125 मिल जाता है, जो इसकी सेल की मेन रीज़न है। लेकिन देखें ना कि होंडा वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए आवाम के लिए कि उसके अंदर थोड़ी सी बेटरमेंट लेकर आएँ। होंडा CG125 जो है, आप कह लें कि अनकिलेबल मशीन इसका इसको टाइटल दिया गया था, लेकिन दिस इज़ अ किलिंग मशीन फॉर पीपल। आप देखें कि इसकी स्पीड ये 120 पे भी चला जाता है। ये ऐसा आप कह लें कि वो फनकार बाइक है कि इसको जो स्पार्टर बॉयज़ हैं वो 120 पे भी ले जाते हैं, करते हैं और वहाँ से वेट कम हो जाता है, वो उसके मड गार्ड्स वगैरह उतार के कुछ चीज़ें उतार के, और 120 पे भी ले जाते हैं। और 120 एक लेट के चलाएं तो शायद 120 से भी ऊपर चला जाता हो। एक गाड़ी की स्पीड होती है, मोटरवे पे 120 की गाड़ी की लिमिट है। तो आप देखें कि जब इस बाइक को रोकेंगे तो वो तो नहीं रुकेगी एक ड्रम ब्रेक के साथ नॉर्मल सी। तो अल्लाह माफ़ करे, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी इसी बाइक के ऊपर होते हैं। व्हीलिंग भी इस बाइक पे सबसे ज़्यादा होती है। ये एक किलिंग मशीन भी है। और ये बाइक भी ऐसी है कि जब बंदा इस पे बैठ जाता है तो बंदे को चुल होती है तेज चलाने की। हाँ जी, इसकी आवाज़ एक ऐसा आपको पुल देती है कि आपका दिल करता है कि इसको मैं बस ना इवन मैंने दूसरी बाइक चलाए, 150cc चलाए, 200cc चलाए, लेकिन उनको क्रूज करने का दिल करता है। उनको क्रूज करने का, उनको नॉर्मल जैसे बंदा जा रहा है वैसे चलाने का दिल करता है। ये ऐसी बाइक बंदे को चुल होती है, नहीं यार इसको 100 पे ही चलाना है, इसको फुल RPM देना है, ठीक है। सो दिस इज़ द फैक्ट। इसकी जो टॉप स्पीड है मैंने आपको बताया कि तकरीबन कंपनी क्लेम तो 100 है, लेकिन अगर इसको मॉडिफाई किया जाए और थोड़ा सा हल्का किया जाए 120 तक चले जाती है। 110 पे तो आराम से ये चले जाती है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इनिशियल टॉर्क भी इस बाइक का बहुत अच्छा है मोइस। और जब ये इंजन गर्म हो जाता है तो और भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। ऐसा ही है, ठीक है जी। 1 लीटर इंजन ऑयल डलता है इसके अंदर। और मज़ीद आपको बता दूं कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन इस बाइक की नहीं है। बाइक की फ्यूल एवरेज की मैं बात अगेन करूँगा, जो कंपनी क्लेम्ड है दैट इज़ 45 किलोमीटर्स पर लीटर। लेकिन ऑब्वियसली होंडा 125 है और उसको तेज़ ना चलाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो एग्रेसिव राइडिंग पे इसकी एवरेज जो है 40 के करीब आती है मैक्सिमम, ठीक है। अगर इसकी एवरेज ख़राब हो तो 35 पे भी चले जाती है। सो द फैक्ट हियर इज़ कि 125 आप कह लें कि आप कम पैसों में, लोगों का एक शौक़ है। मैंने एक वीडियो में कमेंट किया था कि 125 की छुट्टी होने वाली है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए। आपका राइट है, कमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन बात का मकसद ये है कि मैं होंडा वालों को थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इसमें मज़ीद कोई आप कह लें कि एडिशन लेके आएँ, मॉडर्नाइजेशन लेकर आएँ, इसके अंदर डिस्क ब्रेक डाल लें, चीज़ें ऐड करें, प्राइस आप इंक्रीज़ कर दें, ठीक है जी। जहाँ पे लोग दो फॉर एग्जांपल 80 की बाइक खरीद रहे हैं, वो आप 3 लाख की बेच दें, 3,10,000 रुपये की बेच दें, एटलीस्ट एक डिस्क ब्रेक तो उसके अंदर लेकर आएँ, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो
मुझे एट द एंड ऑफ द डे मैं कंक्लूड करूँगा वीडियो को, 125 बहुत ही पायदार बाइक है, बहुत ही पायदार इंजन है, नो डाउट, लेकिन आई थिंक कि इसकी प्राइस के ऊपर कंपनी को थोड़ा सा काम करना चाहिए या इसके फीचर्स के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाइक बहुत अच्छा है। सिर्फ एक फॉल्ट इस बाइक के अंदर अगर मैं देखूं तो इसकी वाइब्रेशंस का बहुत इशू है। ये कंफर्टेबिलिटी में ये बाइक मैं इसको 0 नंबर्स दूंगा आउट ऑफ 10। ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, और दूसरी बात ये कि इस बाइक की जो सीट है और जो इसके शॉक्स हैं ना, वो कंफर्टेबल नहीं है। खड्डों पे बाइक बहुत ज़्यादा फील करवाती है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील करवाती है। अदरवाइज इट्स अ गुड बाइक बट विद क्लासिक थिंग्स। जस्ट कंपनी स्टिकर्स चेंज कर देती है हर साल और बस दैट्स इट। इसके साथ इजाज़त दें हमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पे कमेंट और इसको शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।